Hello everyone. Now we will discuss the posterior part of the norma bizalis. We know this is the norma bizalis. हमने फर्स्ट टू पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे, अब हम लास्ट पार्ट की बात करेंगे. दिस इज द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द नॉर्मा बिजालिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से कहाँ है एक्सटेंड इसका. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज़ रनिंग थ्रू द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ अवर फोरामेन मैग्नम. सो यहाँ से इमेजिनरी लाइन होगी एंटीरियर बॉर्डर से लेके सुपीरियर नोक्खल लाइन तक. दिस इज़ द एरिया ऑफ अवर पोस्टीरियर 1/3. इस एरिया को भी पढ़ने के लिए इजी बनाने के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मीडियन पार्ट एंड राइट एंड लेफ्ट लेटरल पार्ट्स. तो दो पार्ट्स में इसको हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन मीडियन पार्ट. सो मीडियन पार्ट में यू कैन अप्रिशिएट द मेन स्ट्रक्चर. दिस इज फोरामेन मैग्नम. नाम बता रहा है मैग्नम, मैग्नम का मीनिंग ही होता है लार्ज. सो दिस इज द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ नॉर्मा बिजालिस. यू कैन अप्रिशिएट सारे छोटे हैं. दिस इज द लार्जेस्ट फोरामेन. नाउ इट इज़ ओवल शेप. इससे स्ट्रक्चर्स क्या पास होंगे, इससे स्ट्रक्चर्स पास होते हैं लाइक दिस. वी हैव द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम दैट इज मेडुला ओलोंगेटा. सो यहाँ से मेडुला ओलोंगेटा पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास नहीं होती. आपकी किसी बुक में स्पाइनल कॉर्ड लिखा है, दैट इज रॉन्ग. सो यहाँ से मेडुला ओलोंगेटा पास होता है विद इट्स मेनिंजेस. मेडुला ओलोंगेटा अलोंग इट्स मेनिंजेस. देन नेक्स्ट नीचे स्पाइनल कॉर्ड है. सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज वो भी इससे पास होती हैं. देन वर्टिब्रल आर्टरीज के अंदर जाती है एंड द स्पाइनल रूट ऑफ 11th क्रेनियल नर्व वो भी इससे अंदर यहाँ से ट्रेवल करती है. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू फोरामेन मैग्नम. एंड हमने इंटीरियर साइड में किया था. वी हैव द 3 स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू दिस क्लाइबस. सो वो भी यहाँ से क्रॉस होते हैं. दीज आर द मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस एंड द सुपीरियर फाइबर ऑफ क्रूसिफॉर्म लिगामेंट ऑफ एटलस. सो ये वाले स्ट्रक्चर भी यहाँ से पास होते हैं. सो कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ से हो गए एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं. दीज आर द मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, देन सुपीरियर और द अपर फाइबर ऑफ क्रूसिफॉर्म लिगामेंट, देन एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, then medulla oblongata with its meninges, vertebral artery, anterior and posterior spinal arteries. With these arteries the sympathetic plexus वो हमें पता है लार्ज आर्टरीज के साथ होते हैं, तो वो भी यहीं से ट्रेवल करेंगे. एंड द meningeal branches of upper 3 C1 to C3 cervical nerves वो भी यहाँ से क्रॉस होते हैं. लास्टली these are the स्पाइनल रूट ऑफ असेसरी क्रेनियल नर्व. 11th क्रेनियल नर्व की स्पाइनल रूट होती है, वो यहाँ से क्रॉस होती है इनर साइड. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन फोरामेन मैग्नम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ये हम पूछते हैं वाइवा में. देन अगर इससे बैक में चलें, पोस्टीरियरली यू कैन अप्रिशिएट ए क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज एक्सटर्नल है, ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट है. सो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रस्ट. सो external occipital crust runs from the posterior border of foramen magnum till this point. This is the external occipital protuberance. internal occipital protuberance भी हमने देखी थी, तो इसके बाहर होती है external occipital protuberance. और ये जो लाइन है this is known as external occipital crest. So external occipital protuberance से laterally we have the superior nocal lines. एंड अगर मैं इस ऑक्सीपिटल क्रेस्ट के सेंटर में लूँ, वी हैव द इंफीरियर नोकल लाइन्स. सो दीज आर द लाइन्स, सुपीरियर नोकल लाइन, इंफीरियर नोकल लाइन, क्रस्ट. और कहीं कहीं हम हायर नोकल लाइन्स भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो हर किसी में नहीं होती, किसी किसी में हमें अप्रिशिएट होती हैं. सो दीज आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द मीडियन प्लेन. ऑन लेटरल साइड्स, ऑन बोथ साइड्स यू कैन अप्रिशिएट दीज आर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स. कॉन्डाइल्स हैं ओवल इन शेप and they will form their joint with C1. so ये occipital condyles हैं. इन condyles के आगे we have the foramen. this is known as anterior condylar foramen or hypoglossal. so hypoglossal नाम से बता रहा है, याद रखना है ये anterior होता है. hypoglossal that means यहाँ से hypoglossal nerve 12th cranial nerve पास होती है with emissary veins and the मेनिंजियल ब्रांचेस यहाँ से अंदर एंटर होती है. मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द असेंडिंग फेरेंजियल
आर्टरी, वो स्ट्रक्चर यहाँ से क्रॉस होते हैं। अगर आप इसी कॉन्डाइल को देखें, इस कॉन्डाइल से पोस्टीरियरली वी हैव द कॉन्डाइलर फोसा, दीज आर द कॉन्डाइलर फोसा, और यहाँ नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास पोस्टीरियर कॉन्डाइलर फोरामिन भी हो सकते हैं जिनसे इमेजरी वेन्स क्रॉस होती हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड ओवर हियर। अब मैं इससे लेटरल जाना शुरू करूँगा, तो वी कैन अप्रिशिएट अदर फोरामिन हियर, यू कैन अप्रिशिएट दिस फोरामिन, दिस इज नोन एज जुगुलर फोरामिन। सो नाम बता रहा है जुगुलर फोरामिन, वी हैव जुगुलर फोरामिन। जुगुलर फोरामिन एक लौता फोरामिन है जिससे 3 नर्व्स क्रॉस होती हैं, 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व। अगर याद करने के लिए इजी करना है तो आप देख सकते हैं 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व यहाँ से पास हुई है, इससे पीछे 12th क्रेनियल नर्व यहाँ से हाइपोग्लोसल से गई थी। सो दिस जुगुलर फोरामिन 9th 10th 11th cranial nerve, and this is the inferior petrosal sinus, it will also cross from jugular foramen. Here we have the sigmoid sinus, it will also cross from the jugular foramen. So jugular foramen से structures क्या क्या cross हुए, inferior petrosal sinus, sigmoidal sinus, 9th 10th 11th cranial nerve. So this inferior petrosal sinus and the sigmoidal sinus, they will क्रॉस द फोरामिन, फोरामिन से बाहर आएंगे, और यहाँ पर यू कैन अप्रिशिएट ए फोसा, दिस इज नोन एज जुगुलर फोसा। यहाँ पर आकर ये दोनों बेन बनाते हैं, दैट इज द इंटरनल जुगुलर बेन। तो इस एरिया का नाम है जुगुलर फोसा। यू कैन अप्रिशिएट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज जुगुलर फोसा, जहाँ पर होता है सुपीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर बेन। दिस फोसा इज मोर अप्रिशिएबल ऑन राइट साइड एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। यहाँ देखिए, दिस इज द राइट साइड, सो राइट साइड पे आपको फोसा ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, बिकॉज राइट साइड का सिग्मोइड साइनस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड। सो दिस इज द जुगुलर फोसा। अगर इसी एरिया को द्वारा जुगुलर फोसा वाले एरिया को देखिए, दिस इज जुगुलर फोरामिन, इससे एंटीरियर वी हैव कैरोटिड कैनाल। सो बिटवीन द जुगुलर फोरामिन एंड कैरोटिड कैनाल वी हैव कैनालिकुलस विच इज नोन एज द टिम्पैनिक कैनालिकुलस। सो टिम्पैनिक कैनालिकुलस, टिम्पैनिक कैनालिकुलस यहाँ से पास होती है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। सो ये कहाँ होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द कैरोटिड कैनाल एंड द जुगुलर फोरामिन। नो, ये मीडियल साइड था। लेटरल साइड में अगर आप इसी फोरामिन के इस साइड देखिए, लेटरल साइड में वी हैव अगेन ए कैनालिकुलस। कैनालिकुलस छोटे होते हैं, कैनाल्स बड़ी होती हैं, फोरामिन उनसे भी बड़े होते हैं। सो laterally we have a canaliculus which is known as mastoid canaliculus. So this is the mastoid canaliculus. mastoid canaliculus से क्रॉस होता है आर्नोल्ड नर्व। सो इससे लेटरल अगर मैं आऊँ, इससे भी लेटरल आऊँ, यू कैन अप्रिशिएट दिस पार्ट, दिस इज नोन एज द mastoid process of temporal one. So mastoid process से medial to mastoid process you can appreciate a groove, this is known as the sulcus, that is the digestive sulcus। यहाँ पर posterior belly of digestive muscle attach होती है here। now if you appreciate, you can appreciate ये sulcus को आप anteriorly trace करो तो यहाँ एक foramen होता है। so at the anterior end of this sulcus we have a foramen which is present between the mastoid process and the styloid process। so इसका नाम styloid और mastoid के बीच में है stylomastoid foramen। स्टाइलोमास्टॉइड फोरामिन, इस फोरामिन से स्ट्रक्चर पास होता है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, फेशियल नर्व। सो यहाँ से फेशियल नर्व बाहर आती है लाइक दिस, जैसे स्टाइलर है ऐसे फेशियल नर्व बाहर आती है। इससे भी मीडियली ग्रूव होती है, दैट इज फॉर ऑक्सीपिटल आर्टरी। नाउ ऑन पोस्टीरियर लेटरल साइड मस्टॉइड था, सो मस्टॉइड और ऑक्सीपिटल के बीच में मस्टॉइडो ऑक्सीपिटो या ऑक्सीपिटो मस्टॉइडल सूचर, इस सूचर के पॉइंट पर वी हैव ए फोरामिन विच इज़ नोन एज द मस्टॉइड फोरामिन। और ये या तो इस सूचर के ऊपर हो सकता है या इससे लेटरल भी हो सकता है। सो दिस इज ए मस्टॉइड फोरामिन, जहाँ से ब्रांचेस ऑफ द ऑक्सीपिटल आर्टरी विल क्रॉस। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर 1/3। एक बार सिर्फ स्ट्रक्चर्स के नाम कर लेते हैं। वी हैव फोरामिन मैग्नम, वी हैव external occipital crest, superior nocal line, inferior nocal line, external occipital protuberance. Then laterally we have the condyles, condyles है posteriorly
foramen fossa, condylar fossa, posterior condylar foramen, anterior condylar foramen also known as hypoglossal foramen, then jugular foramen with canaliculus, styloid process, mastoid process, stylomastoid foramen, digestive groove or sulcus, occipital groove or sulcus. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. Thank you.